हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल डिस्टेंस ई लर्निंग। आई होप अभी तक आप सभी लोगों ने हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कर लिया होगा। तो मैं यहाँ पे आपके लिए एक और अमेजिंग क्वेश्चन लेके आया हूँ। टॉपिक है यहाँ पे कंपाउंड इंटरेस्ट और सब्जेक्ट है हाउ टू कैलकुलेट द टाइम व्हेन अमाउंट एंड प्रिंसिपल आर गिवन टू अस। तो ये क्वेश्चन बहुत ज्यादा इरिटेट करता है बच्चों को जब ये एग्जामिनेशन में आ जाता है। क्या उसके पीछे का रीजन है, क्यों ये इतना इरिटेट करता है? तो रीजन यहाँ पे है क्योंकि यहां पे जो चीज मुझे फाइंड आउट करना है या हमें फाइंड आउट करना है वो है टाइम, और टाइम यहां पे दिया होता है एक्सपोनेंशियल फॉर्म में। एक्सपोनेंशियल फॉर्म क्या हुआ? पावर की फॉर्म में। तो इसीलिए क्वेश्चन थोड़ा सा ट्रिकी बन जाता है। तो इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। सबसे पहले पढ़ते हैं क्वेश्चन क्या है। इन व्हाट टाइम विल रुपीज 15625 अमाउंट्स टू रुपीज 17576 एट 4% कंपाउंड इंटरेस्ट, यानी इंटरेस्ट भी यहां पे एनुअली लग रहा है। तो गिवन क्या क्या है यहां पे? हमें गिवन है प्रिंसिपल 15625, अमाउंट है यहां पे। इसे कैसे रीड करोगे कि 15,625 रुपए 4% के रेट पे 17,576 रुपए हो जाते हैं। कितने टाइम पे वो हमें नहीं पता। तो यहां पे रेट की वैल्यू कितनी है? 4% है, और टाइम यहां पे आपके पास होने वाला है मिसिंग, जो हमें फाइंड आउट करना है। अब यहां पे हर किसी का क्राइटेरिया या हर किसी का तरीका क्या होगा? फॉर्मूला वाला मेथड। यूजुअली हमें उसी मेथड के थ्रू इस क्वेश्चन को हम बना सकते हैं। हम उसी मेथड के थ्रू इस क्वेश्चन को बना सकते हैं बच्चों, ठीक है। या आप क्या करो, इंडिविजुअल इंटरेस्ट निकालते रहो और ऐड करते रहो और पता करो कि 15,625 कितने साल में 17,576 हो जाते हैं। बट वो लेंथी मेथड हो जाएगा। वहां पे आपको हर साल के लिए इंटरेस्ट निकालना पड़ेगा, फिर उस इंटरेस्ट को ऐड करना पड़ेगा प्रीवियस अमाउंट में, वो नेक्स्ट साल का प्रिंसिपल बनेगा। तो आप ऐसा कितनी बार करोगे? जितनी बार करोगे तो उतना टाइम हो जाएगा। अब आपने एक फॉर्मूला सीखा हुआ है, इसी फॉर्मूले के हेल्प से हम यूजुअली इस क्वेश्चन को बनाते हैं। a इक्वल्स टू p 1 प्लस r अपॉन 100 होल रेज़ टू पावर n। ये n यहां पे टाइम है नंबर ऑफ ईयर्स में, और यही n यहां पे मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स को परेशान करता है कि ये कैसे सॉल्व होगा। तो मैंने आपको जब ये टॉपिक क्लियर करवाया था तो आपको समझाया था कि यहां पे सबसे इंपॉर्टेंट है 1 से लेकर 50 तक के स्क्वायर्स को लर्न करना, और 1 से लेकर 25 तक के स्क्वायर्स को क्यूब्स को लर्न करना। अगर आपको ये लर्न है तो ये टॉपिक आपके लिए बहुत इजी है। ओके, हम कह सकते हैं पूरा का पूरा टॉपिक हलवे की तरह हो जाएगा अगर आपको यहां पे क्यूब्स और स्क्वायर्स लर्न है। अगर नहीं है तो कोई प्रॉब्लम नहीं, कंसेप्ट के थ्रू भी क्वेश्चन बन सकता है। अमाउंट की वैल्यू कितनी है यहां पे? 17576। प्रिंसिपल कितना है हमारे पास? यहां पे 15625, 1 प्लस r अपॉन 100, r की वैल्यू 4 अपॉन 100 होल रेज़्ड टू पावर n। अब ध्यान दीजिए, आपको क्या करना है? पहला स्टेप यहीं पे आपको 4 और 100 को सिंप्लीफाई करना है, ठीक है। 425 आपके पास क्या होता है दोस्तों? 100 होता है। 425 100। अब यहां पे सॉल्व कैसे करोगे? एलसीएम लोगे यहां पे, जो कि कितना आएगा? 25। अब 25 1 25 प्लस 1, यहां पे 1 बचेगा, दैट विल बी 26। क्लियर हो गया कैसे रीड करना है? 25 1 25 प्लस 1 जो आपका हो जाएगा 26 अपॉन 25। तो यहां पे 15625 को ट्रांसपोज कर लो, लेफ्ट हैंड साइड डिविजिबल में चला जाएगा, इक्वल्स टू 26 अपॉन 25 होल रेज़ टू पावर n। अब यहां पे सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट स्टेप है, ठीक है। अब हमारे पास यहां पे कंडीशन आ चुकी है, लेफ्ट हैंड साइड की वैल्यू राइट हैंड साइड के बराबर है। तो ये कब पॉसिबल होगा? मैं कब कहूंगा कि 26 अपॉन 25 आपके पास इस वैल्यू के बराबर होगा? जब यहां पे मुझे n का कुछ वैल्यू मिल जाए। जब मुझे यहां पे n का कुछ वैल्यू मिल जाए तब यहां पे मेरा क्वेश्चन इजी हो जाएगा। क्लियर है बच्चों? तो यहां पे ये चीज तो मुझे क्लियर है
ये चीज तो मुझे क्लियर है कि ये 26/25 के फॉर्म में आएगा। अब कैसे आएगा ये जान लेते हैं थोड़ा, ठीक है। तो क्योंकि यहां पे लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड सेम होने के लिए आपके पास सेम बेसिस होना चाहिए, तो मैं इस फॉर्म को, लेफ्ट हैंड साइड वाली फॉर्म को 26/25 के फॉर्म में लिख सकता हूं बच्चों। देखो चेक करते हैं, कुछ नहीं करना, आपको 15625 का प्राइम फैक्टराइजेशन करना है, ठीक है। आपको यहां पे प्राइम फैक्टराइजेशन करना है आपके पास 15625 का। आप जो इजीली यहां पे बना सकते हो 15625, ठीक है। 5 3 15, 5 1 5, 5 2 10, 5 फिर अगेन 5 6 30, उसके बाद 2 5, फिर 5 1 25, 5 25 5 5 एंड 5 1 सा। क्लियर हो गया? क्या यहां पे 15625, क्या यहां पे 15625 परफेक्ट स्क्वायर बन रहा है या क्यूब बन रहा है? देखते हैं। ओके, यहां पे पेयरिंग करते हैं, ये पहला पेयर और ये पहला पेयर। क्लियर हो गया? तो यहां पे मैं 3 पेयर बाहर निकाल के इसे लिख सकता हूं 5 5 25, 5 125, 5 6 25, 5 3 125, 5 5 15625। तो हमें यहां पे एक चीज क्लियर हो गई, इसको मैं लिख सकता हूं 15625 को 25 का क्यूब। क्लियर हो गया? इसे हम लिख सकते हैं 25 का क्यूब। देखो 5 5 25 और यहां पे आपके पास ये ऐसे ले लेना बच्चों, क्यूब का फॉर्म है। ओके, स्क्वायर में ऐसे करना, क्यूब के फॉर्म में आपको ट्रिपलेट्स लेने पड़ेंगे। क्लियर हो गया? क्यूब के फॉर्म में आपको ट्रिपलेट्स लेने पड़ेंगे, तो मैं ऐसे लिख सकता हूं 5 5 25। अब ट्रिपलेट्स लिए हैं तो यानी पावर कितनी हो जाएगी? 3 हो जाएगी। तो पहले वाले केस में मैंने यहां पे क्या लिया था? स्क्वायर लिया था। पहले वाले केस में हमने यहां पे क्या लिया था? स्क्वायर लिया था। तो उसका मतलब होगा 125। अगर मैं यहां पे स्क्वायर पूछूं, 1 पेयर 2 पेयर 3, तो मैं से ये भी कह सकता हूं 125 का स्क्वायर 15625। क्लियर हो गया? लेकिन क्या मुझे स्क्वायर से मतलब है? नहीं। ओके, क्योंकि मुझे ऊपर वाली वैल्यू भी देखना है, ऊपर वाला वैल्यू भी इसी फॉर्म में आना चाहिए, ठीक है। 26 और 25 के फॉर्म में मैं नीचे 125 भी ले सकता था बच्चों। ध्यान देना, मैं यहां पे एक पेयर, दूसरा पेयर, तीसरा पेयर, अगर मैं इसके अकॉर्डिंग चलता तो मेरा आंसर 125 होता। लेकिन क्या मुझे 125 लाना है? राइट हैंड साइड पे तो 25 है, तो इक्वल्स टू, ध्यान देना, राइट हैंड साइड पे 26/25 की पावर n। अब यहां पे जब 25 का क्यूब आ चुका है तो ऊपर आपके पास 26 का क्यूब ही होगा, ये निकालने की कोई जरूरत नहीं है। तो यहां पे 26/25 होल रेज़्ड टू पावर 3 इक्वल्स टू 26/25 होल रेज़्ड टू पावर n। तो अब आप यहां पे स्टेटमेंट लिखोगे, व्हेन बेसेस आर इक्वल, दोनों साइड बेस इक्वल दिख रहा है 26/25, 26/25, तो पावर भी इक्वल होंगी, तो n की वैल्यू यहां पे आ जाएगी 3s। बस यही कंसेप्ट है बच्चों। और अगर आपको क्यूब्स डायरेक्ट याद है तो आपको पता होना चाहिए 25 का क्यूब 15625 एंड 26 का क्यूब 17576। तो आई होप आपको ये क्वेश्चन भी क्लियर हो गया होगा। मूव करते हैं अगले कंसेप्ट की तरफ।